सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे फिगर बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, और ये हमारा लेक्चर का पार्ट 5 है। और आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये एनालॉजी और जो भी रीजनिंग की क्लासेस हैं आपको किसी भी और एग्ज़ाम के लिए, एनी एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल होंगी। सो आज का लेक्चर बिना किसी एक्स्ट्रा बात के स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए डायग्राम। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज़ बेस्ड ऑन फिगरल एनालॉजी। फिगरल एनालॉजी, देयर इज़ अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड फिगर ऑन द लेफ्ट। यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में जो फिगर्स दिए हुए हैं इनमें एक डेफिनेट रिलेशनशिप है। फाइंड द फिगर विच इज़ रिलेटेड इन द सेम वे इन द थर्ड फिगर। और यहाँ पे जो राइट में जो डायग्राम दिया हुआ है आपको, जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, इस थर्ड फिगर के साथ इसी सेम वे में रिलेटेड डायग्राम को आपको यहाँ पे ऑप्शंस में ढूंढ के बताना है। तो आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इससे। तो आपको दिख रहा होगा ये कि ये जो डायग्राम बना हुआ है इसकी बिल्कुल मिरर इमेज है ये, और मिरर इमेज के साथ उसको जॉइन किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए ये ऐसा एक डायग्राम है और इसकी जब आप मिरर इमेज बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। आपको पता है मिरर में बिल्कुल अपराइट इमेज बनती है लेकिन अपोजिट साइड बनती है। आपका लेफ़्ट राइट दिखता है, राइट लेफ़्ट दिखता है, ऐसा। इन दोनों को जब आप जॉइन कर देंगे तो ये ऐसी बनेगी। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ आपको इसके साथ बनने वाली नेक्स्ट इमेज के साथ में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ये एरो दिया हुआ है, एरो हेड है ये जो हाफ एरो हेड है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि ये एम बनेगा, एरो बनेगा और ऐसे कुछ जुड़ जाएगा। तो आप देखिए रिलेशनशिप हमने जैसे डेफिनेटली फाइंड आउट कर लिया है कि ये मिरर इमेज के बेस पे है। तो हम जब इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। लेकिन हमें मिरर इमेज जॉइन करके दिखाना, जैसा इन्होंने जॉइन करके यहाँ पे ऐसा दिखाया ना, ऐसे जॉइंट मिरर इमेज दिखाना है। तो ये सिंगल एरो हेड बन के आएगा, ऐसा नहीं होगा, ये सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी। ओके, तो आपको समझ आया होगा एक्सप्लेनेशन। इफ़ इन द डिज़ाइन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम figure the mirror image of this design is added, the design of second problem figure is obtained. Okay, तो we'll move on the second question now. सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सर्कल है, ट्रायंगल है और ये एक्सचेंज हो गए एक दूसरे के बेस से। ठीक है, और ये जो इसके लेफ्ट में इमेज दिया हुआ है ये यहाँ से इतना घूम गया है, समझ रहे होंगे आप। इतना घूमने का मतलब क्या है, ये 45 डिग्री यहाँ पे घूमा है और 45 डिग्री यहाँ, मतलब टोटल 90 डिग्री इसमें मूवमेंट हुआ है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे फिगर्स रिवर्स हुए हैं, इस लाइन के जो अपोजिट साइड फिगर्स हैं ये रिवर्स हो गए हैं, और यहाँ पे जो इमेज थी वो 45 डिग्री एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। यही रिलेशन आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी आपको सॉल्यूशंस बता दे रही हूँ तो आप, मैं जैसे ही सेकंड क्वेश्चन बोलूँ पॉज कीजिए, खुद सोचिए और उसके बाद मूव कीजिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो इतना टाइम होता नहीं है कि हम आपका वेट करें, तो आप खुद पॉज करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं कि यहाँ पे भी हमें पहले क्या करना होगा, इस एरो, ये जो एक लाइन दी हुई है, एरो सॉरी गलती से बोल दिया, ये जो लाइन दी है इस पे हमें फिगर्स को रिवर्स करना होगा, मतलब स्टार यहाँ नीचे और ये जो रेक्टेंगुलर जो शेप है ये इधर की तरफ लाना होगा। ठीक है, तो पहले हम ऐसी फिगर्स देख लेते हैं। अब देखिए सब में यही किया हुआ है, सबसे पहले तो स्टार नीचे है और ये जो फिगर है ये इधर है। लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि ये एग्जैक्ट फिगर ऐसे की ऐसे ऊपर आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये ट्रायंगल है, ये ऐसे था तो ये ऐसे की ऐसे ऊपर गया है यहाँ पे।
ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखनी है कि ये जो है फिगर हमें दिया हुआ है इस तरीके से, तो ये एज इट इज़ यहाँ ऊपर मूव किया हो, है ना, क्योंकि कई में आपको ये देखिए नीचे की तरफ भी ब्लैक मिलेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो सेम चीज़ है यहाँ पे ए और बी के अंदर दी हुई है, तो आंसर तो इन दोनों में से ही होगा। एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई। दूसरी बात हमें अब देखना है कि यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में फिगर था वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया था, तो सेम चीज़ इसके साथ होनी चाहिए कि ये भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होना चाहिए, किया हुआ होना चाहिए फिगर में। तो 45 डिग्री जब ये यहाँ से मूव करेगा तो इधर आ जाएगा, हमने इधर ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे देखिए आपको ये 45 डिग्री मूव किया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर ए हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि अच्छा समझ आया कि नहीं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको इसकी 6 साइड्स दी हुई हैं इस डायग्राम में, और इसकी एक साइड जो कि हॉरिजॉन्टल साइड है नीचे वाली साइड की, है ना, और इसको मूव कर दिया, हटा दिया गया है, बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है। तो यही रिलेशन आपको थर्ड क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब जो थर्ड फिगर आपको दिया है ये आपको किसी भी फोर्थ फिगर के साथ सेट करना है जो कि ऑप्शंस में आपको अवेलेबल होंगे। तो अब आप देखेंगे कि ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें सिर्फ नीचे वाली जो साइड है वो रिमूव की गई है, क्योंकि यहाँ पे एक ही फिगर था तो उसकी एक की ही पूरी साइड रिमूव की गई। यहाँ पे 3 फिगर्स जॉइंट हैं, लेकिन हम इसे एक फिगर मान के चलेंगे और उन सभी की नीचे की साइड्स रिमूव होनी चाहिए, नीचे वाला सेक्शन रिमूव होना चाहिए। तो इसलिए हम आंसर बी को मानेंगे, ना कि किसी एक की रिमूव की भी मानेंगे। हम इसको होल एज अ वन फिगर ट्रीट करना है, इसको जो भी इस बॉक्स में है उसे होल एज अ वन फिगर ट्रीट करेंगे हम। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए चलेंगे, तो इसका आंसर होगा बी। ओके, वील मूव ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, और आप ध्यान रखते रहिएगा जो एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है, और अगर आपको समझ नहीं आए तो प्ले करके देख लीजिए। जिन्होंने कर लिया है ऑलरेडी पॉज करके, ये बहुत अच्छी बात है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको ये इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले रिलेशन क्या निकलेगा, ये बीच में आपको एक हर्ट जैसा शेप दिया है, उसके बाद एक सर्कल है, और सर्कल को बाहर से कवर कर रखा है एक स्क्वायर ने। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इसी शेप्स के साथ क्या किया गया है, ये जो हट है इसको बाहर ले लिया गया, देख रहे हैं आप। ठीक है, हट को बाहर ले लिया, फिर ये जो ट्रायंगल सबसे आउटर पार्ट था उसको सबसे इनर पार्ट बना दिया। ठीक है, और जो मिडल पार्ट था सर्कल उसको मिड में ही रखा, लेकिन जो डार्क पार्ट था, सबसे अंदर वाला पार्ट डार्क था, उसकी जगह आपने मिड वाले पार्ट को डार्क कर दिया है। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या किया हमने? सबसे पहले हमने क्या किया, इनर फिगर को हमने आउटर फिगर बना दिया। ठीक है, इनर फिगर को आउटर बना दिया। ठीक है, मिड वाले फिगर को मिड में ही रखा। ये आप अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं। कई लोग ऐसे ही देख के सॉल्व कर लेते हैं, उनके लिए अच्छी बात है, पर अगर आप नए हैं इस कंसेप्ट के लिए तो आप अच्छे से सीखिए इसको। ठीक है, और जो बिल्कुल आउटर है जो कि स्क्वायर है वो हमने बिल्कुल इनर बना दिया है। ओके, तो आउटर फिगर को हमने इनर फिगर बना दिया है। ठीक है, और मोस्ट इनर को डार्क किया हुआ था जहाँ पे पहले, जैसे मोस्ट इनर मोस्ट को जहाँ पे डार्क किया हुआ था, फिर हमने सेकंड इनर मोस्ट को डार्क किया है सेकंड स्टेप के अंदर। सेकंड इनर मोस्ट मतलब कि फर्स्ट इनर मोस्ट जो था, जो भी फिगर हमने फर्स्ट इनर मोस्ट रखा, उसके बाद जो सेकंड इनर मोस्ट है उसको हमने सेकंड स्टेप में डार्क किया है। ठीक है, तो वही रिलेशन, यही तो ये टोटल 4 रिलेशंस निकल के आए। यही 4 रिलेशंस हमें नेक्स्ट इमेज के अगली फोर्थ इमेज के साथ बनाने हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपने नोट कर लिया होगा शायद ये रिलेशनशिप, तो आप इन्हें मैं इरेज भी कर सकती हूँ बीच में, तो आप ध्यान रखते चलिएगा इन चीज़ों का अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या होगा, जो इनर मोस्ट फिगर है हम इसे आउटर मोस्ट कर देंगे। तो आप फिगर का स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सब स्टार्स हैं, लेकिन स्टार्स की आप शेप का भी ध्यान दीजिए। देखिए इसमें ये नॉर्दर्न साइड में बिल्कुल एक ऐसे ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है,
तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये वैली वाला शेप आ रहा है नॉर्दर्न साइड में, जबकि यहाँ पे माउंटेन वाला शेप आना चाहिए। ये देखिए स्टार में ऊपर आपको दिख रहा होगा, पॉइंट आउट करके दिखा देती हूँ मैं। तो ऑप्शंस जो होंगे हमारे बी, सी और डी में से ही आएंगे। ठीक है, पहली बात तो हमने ऑप्शन ए को बिल्कुल हटा दिया। अब हम दूसरा देखते हैं। मिड वाले को मिड में ही रखना है, तो मिड में सर्कल है, इनके तीनों के है मिड में सर्कल। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो आउटर मोस्ट है, जो कि ट्रायंगल है आउटर मोस्ट, उसको हमें इनर मोस्ट बनाना है। लेकिन इनर मोस्ट बनाते टाइम क्या हमें कोई चेंज करना है उस फिगर में? तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे स्क्वायर था उसका एंगल बिल्कुल चेंज नहीं किया गया, उसको जैसा था वैसा कि वैसा ही वहीं पे सेट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी, सी, डी में देखिए, बी में आप देख रहे होंगे थोड़ा सा 30 डिग्री 45 डिग्री के अराउंड ट्राइंगल को मूव किया गया है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल 180 डिग्री मूव कर दिया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हम इसको आंसर मानेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो हम अगले पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, अब आप यहाँ पे रिलेशनशिप देखिए कि ये आपको एक फिगर दिया है, यहाँ पे एम निकल कर आया है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं इनको थोड़ा दूर कर दिया गया है। ये दो फिगर्स अलग अलग थे, इनको थोड़ा अपार्ट किया गया है अपोजिट साइड में। ठीक है, एक मिनट पॉज कर रहे हैं। तो हम चल रहे थे 5th क्वेश्चन की ओर। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये जो फिगर है इनको अपोजिट साइड में खींच लिया है हमने। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा ये फिगर था और इनको अपोजिट साइड हम खींच लेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इन दोनों को फॉल अपार्ट कर दिया गया है, वो भी अपोजिट साइड्स में। ठीक है, यही चीज़ हमें इस डायग्राम के साथ करनी है। ठीक है, तो आप ये देखिए डायग्राम आप बना के देखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, इतना टाइम होता है आपके पास, अगर आप समझ के ढंग से करेंगे तो आपको कम से कम नेगेटिव मार्किंग से तो ये बचाएगा ही, है ना। कॉन्फिडेंस आता है सॉल्व करके देखने से क्वेश्चन को। इस तरीके का ये डायग्राम बना हुआ है ना। तो जब आप इसे अलग करेंगे तो किस तरीके से अलग होगा, ये लाइंस तो साथ में आएंगी, क्योंकि आपने देख लिया कि हमें फॉल अपार्ट करना है, सेपरेट करना है। तो यहाँ पे देखिए किसी में भी सेपरेट करने वाला तरीके से इसको सॉल्व किया ही नहीं गया है, तो आप सीधे भी आंसर सी लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि कैसे होगा ये। तो ये है, यहाँ पे 2 आउटसाइड में आएंगे और ये इस तरीके से 2 इनर साइड में होंगे। आप इमेज को ध्यान से देखिए, ये देखिए 2 इनर साइड में लाइंस हैं और 2 आउटर साइड में लाइंस हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 2 इनर साइड में लाइंस हैं और 2 आउटर साइड में लाइंस हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 5th का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। देखिए ये 6th क्वेश्चन है, इसमें आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा हुआ क्या है ना। क्या हुआ है ये है 180 डिग्री मूव किया गया है इसको। कौन सी साइड मूव किया गया है 180 डिग्री, आप बताइए। 6th क्वेश्चन में 180 डिग्री मूवमेंट किया गया है, कौन सी डायरेक्शन में? इसको हम करके देखते हैं। देखिए ये है ऐसे, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट लग सकता है कई स्टूडेंट्स को, तो इसलिए हम इसे करके देख लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा है। ठीक है, तो हम इसे पहले घुमाएंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर हम इसे घुमाते हैं तो ये वाली जो चीज़ है ये कैसे हो जानी चाहिए, ऐसे हो जानी चाहिए, है ना। सबसे पहले यही घुमा के देख लेते हैं, तो बाकी का फिगर कैसा हो जाएगा, ये ऐसे पैरेलल होगा, है ना, और ये ऐसे। तो ये हो गया 90 डिग्री। ओके, अब हम इसे 180 डिग्री घुमाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल और इधर आ जाएगा, है ना। तो ये कैसे हो जाएगा, ये एरो यहाँ हो जाएगा और ये इसके पैरेलल और ये कुछ ऐसे। ओके, तो आप समझ गए होंगे 180 डिग्री मूव किया है हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करके हम इस फिगर को लेकर आए हैं। वही सेम चीज़, यही सेम रिलेशन हमें इस फिगर के लिए करना है। ठीक है,
तो इसे आप करके देखेंगे, मैं आपको सीधा आंसर बता दूं? चलिए बता ही देती हूँ कि कैसे होगा ये। तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से लाइन दी हुई है, यहाँ ये है और यहाँ ये है, ठीक है। आप इसे पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आप ये बात, सॉरी मैं खुद देख लेती हूँ पहले मैंने किधर घुमाया। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाया। माफ़ी चाहूँगी वेट कराने के लिए, बहुत ज़्यादा घिचपिच हो गया है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। सो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, है ना, डायग्राम को। तो ये कुछ ऐसा निकल कर आएगा। पहले हम इसे 90 डिग्री घुमाएंगे, तो आप इसे सीधा भी करके देख सकते हैं, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ये अपने जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसका, कुछ ऐसे। ये छोटा वाला साइड इधर आ जाएगा और लंबा वाला साइड उधर और एरो हेड उधर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स सी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, तो इसलिए इसे भी आप ध्यान से सुनेंगे। वैसे आपको सारे क्वेश्चन ध्यान से सुनने, क्योंकि ये आसान क्वेश्चंस नहीं हैं, आपको गौर करना ही होगा इनके ऊपर, ठीक है। तो मैं पहले रफ एरिया क्लीन कर लेती हूँ मेरे लिए। आप आंसर्स को ध्यान रखेंगे, है ना, जो भी आंसर्स मार्क किए गए हैं उनको। डी किया गया, सी ए, ओके। अब इन पे आ जाते हैं। एस क्यू टी, ये देखिए स्ट्रेट लाइन में है लेटर्स, एस क्यू टी लिखा हुआ है। हमने मिड वाले लेटर को बिल्कुल इसके डायगोनल में ले जाके क्यू कर दिया यहाँ पे, और ये एस और टी है, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, टी को इधर मूव कर दिया, एस को इसके आगे ले आया, देखा आपने। और ये टी और क्यू जो है बिल्कुल अलाइंड है एक दूसरे के साथ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें दिया गया है फिगर, ये डायगोनल में है, ठीक है। आप सिचुएशंस को ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो आपको बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है कि रूल्स कैसे वो फॉर्म कर रहा है, रिलेशंस वो कैसे फॉर्म कर रहा है। जैसे हमने ये 4th क्वेश्चन के अंदर लिख के रूल्स बनाए थे ना कि ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो वैसे आप बना लेंगे अगर आप बिल्कुल न्यू हैं इसके लिए। तो यहाँ पे एन है, ट्राइंगल है, ओ है, देखिए यहाँ पे क्यू था बिल्कुल बीच में, इसको हमने यहाँ पे मूव कर दिया था बिल्कुल कॉर्नर में, तो वैसे ही यहाँ पे ट्राइंगल आना चाहिए। समझ रहे होंगे आप इतनी बात तो, है ना। उसके बाद एन और ओ आएंगे, ठीक है। तो एन और ओ जब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में थे, इसलिए यहाँ पे क्यू और टी स्ट्रेटली अलाइंड थे। यहाँ पे डायगोनल में है तो ये ऐसे डायगोनली अलाइंड होके यहाँ पे एन और ओ लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए ये जानना अब आसान हो गया होगा कि इनमें से ऑप्शंस कौन से सही होंगे। अब आप एन ओ आएगा या ओ एन आएगा, ये आप बताएंगे। यहाँ पे सोच के बताइए क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्यू उधर ले गए और एस को आगे लाए हम, वैसे ही एन को आगे लाएंगे, है ना। तो ये ओ एन होना चाहिए, ठीक है। तो 7th का आंसर है ओ एन, डायगोनल, ट्राइंगल। देखिए सारे अपनी सिचुएशंस जो अपने रिलेशंस बनते सब फुलफिल हो गए, तो आंसर इसका बी है, ठीक है। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। ये रसरंग लिखा हुआ है, ठीक है, और इसकी ये मिरर इमेज है जिसे घुमा दिया गया है मिरर इमेज बनाने के बाद 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपको फिगर दिया जाएगा, इसकी आप पहले मिरर इमेज बनाएंगे और उसे फिर 45 डिग्री के एंगल पे घुमाएंगे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको स्ट्रेट दिया है तो यहाँ पे भी स्ट्रेट ही देना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। जो भी आपको फिगर दिया है, जो भी आपका रिलेशन बन रहा है, उस रिलेशन को अप्लाई करना है आपको, ठीक है, सिमिलैरिटी नहीं देखनी है। तो यहाँ पे जो फिगर दिया है आप उसकी पहले मिरर इमेज ढूंढेंगे। मिरर इमेज ये देखिए, ये हिंदी का अक्षर है ज्ञा, ये दिया है आपको, तो इसकी मिरर इमेज इन्होंने सब में मिरर इमेज बनाई हुई है, बिल्कुल उल्टा के बना रखा है इन्होंने सब में, है ना। लेकिन अब आपको ये देखना है कि वो
45 डिग्री ये ऑलरेडी घुमा हुआ है, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? तो देखिए इन्होंने 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है ना, तो आप भी इसे 45 डिग्री जो ये ऑलरेडी घुमा हुआ है इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये सीधा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, 8th का आंसर है ए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन शो हो रहा है ये है 9th क्वेश्चन। ये इधर लिख देती हूँ मैं, अगर आपको दिख नहीं रहा हो। ये 9th है, ये 10th है, ये 11th है। ठीक है, ये 11th क्वेश्चन है, ये 12th 13th। ठीक है, तो अब ये 9th क्वेश्चन आप देख लीजिए कि आपकी स्क्रीन पे। अब तक तो आपको प्रैक्टिस भी हो गई होगी काफ़ी कि कैसे आपको रिलेशंस बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन है 9th, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे n दिया है आपको, ये एक पेंटागन दिया है और एक हेक्सागन दिया है। अब आपको इसके साथ इसका रिलेशन बनाना है। तो देखिए हम रिलेशन बनाते हैं, पहले लिख लेते हैं। जो n है उसको मिड में लिखा गया है, जो हम n को n ही मान के चलते हैं। वैसे आपको ध्यान रखना है कि इसकी कंडीशन जो है डायगोनल में सबसे ऊपर है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। मैं NW लिख देती हूँ। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो भी आपका डायग्राम है उसको हम मिड में लेके उसको घुमा देंगे। देखिए घूमने का कैसे पता चला, ये यहाँ पे जो एरो है ना ये ऊपर की तरफ चला गया है। यहाँ पे जो स्ट्रेट बना हुआ था, देखिए आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, इरेज करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको ये एरो दिख रहा है, ये बिल्कुल ऐसे बना हुआ एक स्ट्रेट लाइन सी बनी हुई यहाँ पे, तो एरो है, ये ऊपर एरो बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड जो लाइन है वो इधर बनी हुई, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इसे घुमाया गया है ऊपर की तरफ, इसे उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये दिया हुआ है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, मोस्ट नॉर्थ वेस्टर्न में जो भी इमेज दी गई है उसे उल्टा करके मिड में रखा है। ठीक है, और रिवर्स करके मिड में रख दिया है, नॉर्थ वेस्टर्न को मिड में रखा और रिवर्स कर दिया। सेकंड जो मिड में है इमेज उसको आउटर मोस्ट बनाया है। ठीक है, मिड इमेज को आउटर मोस्ट बना दिया है। आउटर मोस्ट बना के उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री घुमाया। ये देखिए ये ऐसे था, है ना, और इसको इधर घुमा के 45 डिग्री ऐसा कर दिया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप कैसे 45 डिग्री। ठीक है, और सॉरी हाँ, और ये जो यहाँ पे हेक्सागन दिया है इसको मिड में रखा और इसको 90 डिग्री पे कर दिया है। तो अब ये जो हमने जो थर्ड रूल निकाला है इसमें लास्ट जो है इमेज वो है हमारी साउथ ईस्टर्न जो इमेज है, इस इमेज को हमने 90 डिग्री पे घुमाया है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है जब आप इससे इस इमेज को बनाएंगे तब। ठीक है, तो अब बनाते हैं। तो जो S है इसको रिवर्स किया है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, इसको हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स करेंगे तो कैसा आएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा और ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आपको सारी इमेजेस में दिया है। ये देखिए ये गोला इधर है, ये गोला इधर है, ये गोला इधर है, सब में ये चीज़ दी हुई है। तो अब आप नेक्स्ट पे मूव करेंगे। ठीक है, मिड इमेज को आउटर मोस्ट इमेज बनाया गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। तो मिड इमेज को आउटर मोस्ट बनाया हुआ है लेकिन 45 डिग्री घूमी हुई देखनी है, तो आंसर सी और डी में से होगा। ठीक है, तो 45 डिग्री ये घूमी हुई हमने मिड इमेज ले ली। ये हमारा सेकंड रूल फुलफिल हो गया। फर्स्ट रूल हमने पहले ही फुलफिल कर लिया, अब थर्ड लास्ट है। और इसमें क्या होगा, जो लास्ट इमेज है ना, उसको मिड में लेकर 90 डिग्री घुमाना है। तो लास्ट इमेज है ये हमारा स्क्वायर है, तो इसको आप 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपके पास सिंपल स्क्वायर रहेगा, ना कि ऐसा स्क्वायर। हमारे पास ऐसा ही स्क्वायर होगा,
90 डिग्री घुमाने पर, ठीक है। ऐसा स्क्वायर हमारे पास कब आएगा, जब हम एक स्क्वायर को 45 डिग्री घुमाएंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर हमारे पास 90 डिग्री घुमाने पर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए आप यहाँ पे एक स्क्वायर बना के मैं आपको दिखा देती हूँ 45 डिग्री घुमाने के बारे में। देखिए अगर हम इसे 45 डिग्री घुमाते हैं ना, तो इसका ये वाला पोर्शन, ये जो 90 डिग्री वाला जो ये एंगल है, ये यहाँ कहीं आ जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री घुमा हुआ आपके लिए स्क्वायर होगा, और ये 90 डिग्री घुमा हुआ स्क्वायर ऐसा होगा, ठीक है। इस स्क्वायर को आप 45 डिग्री घुमाएंगे तो इसका आपका रिज़ल्ट ऐसा कुछ मिलेगा, तो डी आएगा। लेकिन हमें घुमाना क्या है, थर्ड रूल के अकॉर्डिंग 90 डिग्री घुमाना है, हमने ये पहले ही बना लिया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, इतना डिटेल से एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। मैं ये इरेज कर देती हूँ जो भी रफ़ किया हुआ है इसको। हाँ चलिए 10th क्वेश्चन की ओर। तो आप ये देखेंगे कि जो फर्स्ट इमेज है वो सेकंड इमेज कैसे बनी होगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो आपको ऐसी कुछ इमेज दी हुई है, इससे ये कैसे बना होगा। ऑब्वियसली इसको इधर लाया गया और इसको इधर लाया गया और दोनों को जोड़ दिया गया। इसको इधर लाया और इसको इधर लाया और दोनों को जोड़ दिया, बन गई इमेज, ठीक है। अब इस जो स्ट्रेट इमेज बनी, इसको हमने इधर 45 डिग्री पे घुमा दिया। घुमाया तो क्या आया, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, तो ये आ गया, ठीक है। तो हमारा ये तो आपको समझ आ गया होगा कि इन्होंने क्या किया। अब यही चीज़ हमें इसके साथ करनी है। कैसे करेंगे, इसको पहले बना लेते हैं। ये कुछ ऐसे बनाया हुआ है इन्होंने, तो इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये जुड़ गया, एच हो गया, है ना। अब इन्होंने इसको घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे, ठीक है। अब इसको 45 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। इसका मतलब देखिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये ऐसे करी हुई लाइंस है ना। तो ये हमें एग्जैक्टली ऐसे देखना है। आप इसको आंसर नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे भी लाइंस आनी चाहिए, ये लाइंस इसमें नहीं है ना। ये जो मैंने बना दी हैं ये लाइंस इसमें थी नहीं पहले से, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि डायग्राम क्या बोल रहा है ना। इसको आपने मिस किया तो आंसर आपका बहुत गलत हो सकता है सही करते हुए भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपके 10th क्वेश्चन का हो जाएगा डी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे 10th क्वेश्चन को अच्छे से। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अब हमें रफ स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। 11th क्वेश्चन, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सर्कल है, सर्कल का थ्राइस है, 3 बार सर्कल बना हुआ है उसके अंदर अंदर। अब ये दूसरा डायग्राम है, सर्कल को ऊपर ले गए, स्क्वायर नीचे आ गया तो स्क्वायर को 3 टाइम्स कर दिया। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे एल 3 टाइम बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे जो ऊपर इमेज थी उसको नीचे ले आए और जो नीचे आ गई उसको 3 बार कर दिया। तो यहाँ पे ऊपर इमेज है, ये है ट्रायंगल और यहाँ पे एल बना हुआ है 3 बार, ठीक है। तो मैं इस ट्रायंगल को नीचे ले आऊँगी और एल को ऊपर छोड़ दूँगी तो एल सिंगल टाइम रह जाएगा और ट्रायंगल जो है जो कि नीचे आ चुका है ये 3 बार बनेगा। अब जब ये 3 बार बनेगा और एल सिर्फ ऊपर रह जाएगा तो क्या बचेगा, आंसर में ए बचेगा, ठीक है। तो 11th का आंसर इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। समझ गए होंगे आप। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन पे, ठीक है। 12th क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो इसके भी हम रूल्स बना लेंगे। ट्रायंगल दिया है, स्क्वायर दिया है, सर्कल दिया है। जो लास्ट इमेज है उसको आउटर मोस्ट बना लिया है, जो मिड इमेज है उसको ऊपर रख दिया है और जो फर्स्ट इमेज है उसको नीचे रख दिया है, ठीक है।
तो अब आप इसे लिख लेंगे कहीं कि जो लास्ट इमेज है उसको आउटर मोस्ट बना लिया, ठीक है, आउटर मोस्ट बना लिया। जो मिड इमेज है उसको ऊपर रख दिया, मिड को ऊपर रख दिया, आउटर मोस्ट सर्कल के अंदर ऊपर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, आउटर मोस्ट के अंदर ही अपर इमेज हमने ये रखी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमने किया, जो फर्स्ट इमेज है उसको हमने मिड इमेज जो भी थी, ये जो अपर इमेज है इसके नीचे रखा, बिलो रख दिया, ठीक है। समझ रहे होंगे आप जो भी मैं लिख रही हूँ इन चीज़ों को। तो यही चीज़ हमें, यही रिलेशन इनके साथ बिठाना है। तो हमारी जो लास्ट इमेज है ट्राइंगल, वो हमारी आउटर मोस्ट इमेज होगी। तो देखिए, आपने पहले में ही एक्सक्लूजन मेथड के थ्रू आप बी और सी बचेंगे आपके पास। ए और डी तो यहीं से गड़बड़ हो गए कि आपके पास आउटर मोस्ट इमेज लास्ट इमेज वाली नहीं मिली है। आपने यहाँ पे रूल्स बना रखे हैं, इसलिए आपको पता है कि आउटर मोस्ट इमेज ट्राइंगल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ हुई मिड इमेज को अपर इमेज बनाना है। तो मिड इमेज क्या है? सर्कल, सर्कल को ऊपर होना चाहिए। अब देखिए बी तो यहाँ पे कट हो गया, बी कट हो गया, क्यों? मिड इमेज यहाँ पे ऊपर नहीं नीचे है, तो आंसर क्या बचा आपके पास? सी। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। चलो हम चलते हैं 13th पे। 13th क्वेश्चन में क्या किया हुआ है? यहाँ पे 2 धनुष हैं और 1 बाण है, ठीक है, 2 बोज हैं और 1 एरो बना हुआ है, ठीक है। और जब ये धनुष यहाँ से, जो बोज हैं ये यहाँ से 45 डिग्री मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अकेला बो रह जाता है 2 की बजाय, ठीक है। बो को पहले घुमाया 45 डिग्री और उसको अकेला कर दिया हमने 2 की बजाय। फिर उसमें जो हमने बो लगाए है ना, उनको हमने 135 डिग्री घुमा दिया। सॉरी, मैंने गलत डायरेक्शन में घुमा दिया, 135 डिग्री ऐसे घुमाया इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री इसको घुमा दिया। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या निकल के आया इस 13th क्वेश्चन के लिए, कि जो बो है उसको घुमाया 45 डिग्री क्लॉकवाइज और उसको सिंगल, जो भी -1 कर दिया, जो भी है अमाउंट हमारे पास प्रेजेंट उसका -1 कर दिया, ठीक है। और सेकंड रूल हमारे पास क्या निकल के आया, जो बो है और जो एरो है उसको हमने 135 डिग्री घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और एरो को डबल कर दिया, यानी कि +1 कर दिया, प्लस, हाँ, जो भी 1 है तो उसका 2 कर दिया और यहाँ पे -1 कर दिया। अब यही रूल हमें इस पे फॉलो करना, ठीक है। तो कैसे फॉलो करेगा? ये देखिए, ये हमारे पास बो है, इसको पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। कैसे घुमाएंगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज, बताइए। 13th है आपके पास, आपके सामने क्वेश्चन, और बो को आप घुमाइए 45 डिग्री पे। तो आपके पास ये ऐसे है बोस, तो आपके पास बोस कैसे आ जाएंगे? ऐसे, है ना, समझ रहे होंगे। ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। तो बो इस तरीके से आपके पास है डी में, बी में और ए में, 3 जगह आपके पास बो 45 डिग्री एंगल क्लॉकवाइज घूमे हुए हैं। लेकिन वो हमारा -1 भी होना चाहिए। हमने ये एक और चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 हैं तो ये बो एक ही बचेगा। तो हमारा डी में भी एक ही बो है और बी में भी एक ही बो है। हमारा ए यहाँ से एक्सक्लूड हो गया, सी हमने पहले एक्सक्लूड कर दिया था। अब हम आते हैं नंबर ऑफ़ एरोज़ की बात पे। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे हुए होने चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप इन्हें 135 एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाएंगे तो ये यहाँ कहीं ऐसे बने होने चाहिए और ये +1 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर 1 एरो बना हुआ है तो यहाँ पे 2 एरोज़ बने हुए आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं इधर लिख देती हूँ, 13th का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगले पे मूव करते हैं, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये
ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 15, 16, 17, 18। ओके, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। आप भी आइडिया लगाइए कुछ तो है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपके पास इमेज है ना, और इससे ये इन्फर करके निकला है। अब आप रूल्स बनाएंगे तो क्या रूल्स बनाएंगे? पहली बात तो आप इसको मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज कैसी होती है? अपराइट होती है और अपोजिट होती है। अपराइट और अपोजिट का मतलब क्या हो गया? जो इस साइड है वो इस साइड आ जाएगा, मतलब जो डार्क पार्ट है वो दूसरी अपोजिट साइड आ जाएगा। हो गया, इसकी मिरर इमेज आ गई। अब इसकी अपोजिट इमेज बनाएंगे। इसकी मिरर नहीं बनाएंगे, इसकी अपोजिट बनाएंगे। तो इसकी मिरर इमेज यहाँ पे थी और इसका अपोजिट अब हम बना रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। समझ गए होंगे कि यहाँ से ये कैसे आया, है ना। यही सेम रूल हमें इसके लिए लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है? ये कुछ ऐसे दिया है। इसकी हमें मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसी आएगी? अपराइट एंड मूव्ड अपोजिट। तो ये जो डायरेक्शन है, जो भी लेफ़्ट आपका होता है तो राइट हो जाता है, राइट आपका होता है तो लेफ़्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे आ गई। तो एक चीज़ तो हमारे पास आ गई, ठीक है। इससे आप एक्सक्लूड कर लीजिए कौन कौन से हाफ सर्कल्स हैं जो ऐसे नहीं हैं। पहला बात तो ये नहीं है, सी वाला नहीं है और बी वाला नहीं है, बचा ए वाला और डी वाला, ठीक है। अब आप ये देखिए, हमें इसकी अपोजिट इमेज बनानी है, अपोजिट बनानी है, ठीक है। अपोजिट बनेगी। अब ये सर्कल अप साइड है तो हमें ये डाउन साइड मूव किया हुआ बनाना है। अगर ये इधर है तो हमें इधर बनाना है, ये इधर है तो हमें इधर बनाना है। ऐसी इमेज होनी चाहिए। तो अब आप देखिए कि इससे मेल खाती हुई कौन सी इमेज है? ए तो नहीं है ना, क्योंकि हमने नीचे वाला डाउन साइड मूव किया हुआ बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 14th का आंसर है डी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन में क्या किया है इन्होंने? ये देखिए, त्रिशूल जैसी शेप है, फिर एरो है, फिर वाई सा बना हुआ है कुछ, और ये डॉट है, ठीक है। और यहाँ पे डॉट है, फिर ये वाई है, फिर एरो है, फिर त्रिशूल जैसी इमेज है। तो इन्होंने क्या किया है? इसको पहले तो अपसाइड डाउन कर दिया है ना, इसको पूरे को नीचे ले आए, है ना, और इसको इस डायरेक्शन में एज इट इज़ लिख दिया, है ना। पूरे को उल्टा कर दिया। अब हमें इसको पूरे को सीधा करना है। अब इसको पूरे को सीधा करोगे आप तो बी तो आउट हो गया, क्योंकि ये जो भी डायरेक्शन में मूव किए हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर हो गए एज अ रिज़ल्ट। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपसाइड होनी चाहिए, तो बी आउट हो गया, एक्सक्लूड कर दिया हमने। अब बचा ए, सी और डी। ए, सी, डी में आंसर निकालेंगे। देखिए, डॉट पहले हमने यहाँ पर डॉट लिया, वाई पहले, फिर हमने वाई लिया। जो फार्दर मोस्ट पॉइंट है हमने उसको और दूर कर दिया, जो नियर मोस्ट पॉइंट है हमने यहाँ पे ऐसे लिया इनको, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा पैटर्न क्या रहेगा। यहाँ पे अगर टी उल्टा है तो यहाँ पे हमारा सीधा टी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उल्टा एरो है तो यहाँ पे हमारा सीधा एरो होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा ये चांद सा कुछ है तो यहाँ पे सीधा ही ऐसा होना चाहिए, और ये उल्टा एरो है तो यहाँ पे सीधा एरो होना चाहिए। तो ये इमेज जो हमने यहाँ पे बनाई है, कैसी बनाई है? ये कुछ टी बनाया है, सीधा एरो बनाया है, फिर ये बनाया है, फिर एरो बनाया है। अब देखिए, इससे रिजेंबल कौन सा सेट करता है? बताइए, इतना तो आप बता ही सकते हैं। तो 15th क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स सी, ठीक है। 15th क्वेश्चन का आंसर सी हो गया आपके, ठीक है। अब हम चलते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, आपके पास एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पे इसका स्क्वायर बन गया। भाई ये कैसे हो गया, है ना? ये तो कुछ अटपटा सा ही है। ये ऐसे हो गया कि यहाँ पे जितनी भी नंबर ऑफ़ साइड्स हैं, आप देखिए ट्रायंगल में नंबर ऑफ़ साइड्स 3 हैं,
और स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड्स 4 है, तो हमें नंबर ऑफ साइड्स +1 करनी है। एक बात यहाँ से क्लियर हो गई। फिर यहाँ पे जो सर्कल है इसको यहाँ पे डिसअपियर कर दिया गया है ना, गायब हो गया ये सर्कल। तो हम क्या करेंगे, यही हम भी करेंगे। सर्कल अगर यहाँ पे होगा तो हम उसे डिसअपियर कर देंगे, और जो भी हमें नंबर ऑफ साइड्स दी होंगी उनको +1 कर देंगे। तो देखिए ये हमें स्क्वायर दिया है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 4, तो हमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी कर देनी है 5। हमें पेंटागन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको हम गायब भी कर देंगे, तो हमारे पास एम्प्टी पेंटागन बनेगा, मतलब डी इसका आंसर नहीं होगा, खाली पेंटागन बनाना है, पेंटागन बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो स्टूडेंट्स 16th क्वेश्चन जो 16वां क्वेश्चन है उसका आंसर ए होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 17th नंबर क्वेश्चन पे। अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो बीच में ब्रेक लेके वापस आ जाइएगा, है ना, लेकिन क्लास नहीं छोड़नी। 17th क्वेश्चन, चलिए ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपके पास इमेज बनी हुई है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको 90 डिग्री घुमा दिया। कौन सी साइड, क्लॉकवाइज। ये आपको ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शंस हैं। अगर आप इनमें भी गलती करते हैं तो भाई फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, आपको ये तो सीख ही लेना चाहिए, है ना। आपने इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिया, और ये जो बेस में जो लाइंस थी ना उनको -1 कर दिया। तो ये कुछ ऐसा लेटा हुआ सा आपके पास आ गया, ठीक है। ऐसा ही कुछ आपको इसमें करना है। इसको आप क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देंगे, और बेस में अगर आपके पास 3 लाइंस हैं, यहाँ पे 2 थी तो -1 कर दिया आपने, तो यहाँ पे 3 है तो -1 कर देंगे। तो आपके पास 2 लाइंस बेस में बचेंगी, और ये 90 डिग्री घुमा हुआ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको डायग्राम सी मिल रहा है ना। तो 17th जो क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको सी मिल जाएगा, ठीक है। आप एक्सक्लूड करके भी देख सकते हैं, और अगर आपको सीधा समझ आ ही गया है कि क्या है डायग्राम, अगर इजी है तो आप सीधा आंसर निकालिए, खुद डायग्राम बनाइए, ताकि आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे फिर, है ना। चलिए हम चलते हैं 18th क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए 2 सर्कल दिए हुए हैं, और ये जो सर्कल है इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा के अंदर ला के डार्क कर दिया, है ना। क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया, फिर उसको अंदर लाया, फिर उसको डार्क कर दिया। अब हमें इसका भी यही करना है, इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाना है और इसको अंदर लाना है और डार्क कर देना है। इस वाले फिगर में, इस सर्कल में कोई चेंज हुआ हमें नहीं पता, तो हम वो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस स्क्वायर, और वैसे भी देखिए यहाँ पे स्क्वायर एज इट इज़ दिए हुए हैं, तो हमें बस इतना करना है कि ये जो ऊपर सर्कल है, छोटा सा सर्कल, छोटा वाला, इसको अंदर लाना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के, जो कि यहाँ पे लाया हुआ है। देखिए मैं बोल रही थी ना आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का डिफरेंस, यहाँ पे इन्होंने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ए मार्क कराएंगे और आंसर हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे आप डी करेंगे, ठीक है। और इसको डार्क भी करना है, तो आप वैसे भी शायद समझ ही जाएंगे, डार्क किया हुआ डी में, तो डी आंसर होगा, पर आपको फिर भी पता होना चाहिए, है ना। तो जो 18th क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 19th क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, आपके पास एक लाइन दी हुई है, उसके एक साइड सर्कल है ना, और उसका जो नेक्स्ट फिगर है, रिजल्टेंट फिगर जो आपको दिया है, उसमें इस सर्कल वाली लाइन को 45 डिग्री घुमाया गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो स्ट्रेट हो गई है। 180 डिग्री पे लेटी हुई लाइन बन गई है, और वो सर्कल वहाँ पे ऊपर ही था, उसको डार्क कर दिया, और नीचे हम एक स्क्वायर ले आए। अब ये स्क्वायर कहाँ से आया हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि जो आंसर्स दिए हुए हैं उनमें सब में स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर ही रखना है स्क्वायर की जगह पे, ठीक है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इस लाइन के साथ क्या हो रहा है और सर्कल के साथ क्या हो रहा है, ओके। तो चलिए इस डायग्राम में क्या किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है। क्योंकि हमने इसे क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाना है, तो हम इसे क्लॉकवाइज 45 डिग्री कुछ ऐसे घुमा देंगे, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ट्राइंगल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहेगा, ट्राइंगल को नहीं घुमाना है, ट्राइंगल लाइन के साथ ही घूमेगा, है ना। और
उसको डार्क कर देंगे। ओके, तो डार्कन्ड 145 डिग्री वाला ट्राइंगल हो गया आपके पास। और स्क्वायर, क्योंकि सर्कल और लाइन के नीचे था, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर को ट्राइंगल और लाइन के नीचे प्लेस कर देंगे। अब ये आपके पास एक इमेज आ गई है, आप इससे मैच कराइए आंसर कौन सा मैच होगा। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, डी और बी में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा करूँ, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज का मतलब ये डायरेक्शन होता है और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये डायरेक्शन होता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप कैसे ट्रिक वगैरह जैसे बच्चे करते हैं बना के, वैसे भी आप कर सकते हैं। 19th जो क्वेश्चन है हमारा, जो डायग्राम मैच हो रहा है, उसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो हम चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। अब इनको देखिए आप डायग्राम्स को गौर से, इन्होंने क्या किया है। सर्कल को इधर क्लॉकवाइज घुमा दिया, ट्रायंगल को इधर क्लॉकवाइज घुमा दिया और स्क्वायर को इधर क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो ये यहाँ से घूम के इधर आ गया, दिख रहा है। ट्रायंगल यहाँ से घूम के इधर आ गया, दिख रहा है। और यहाँ से जो घुमाया है, जो मतलब मेरे प्रेजेंटली राइट हैंड साइड में है, ये जो सर्कल है, इसको जो घुमाया है, इसको हमने साउथवर्ड करके डार्क कर दिया है। यही सेम चीज़ हमें इनके साथ करनी है। तो इसको रिप्लेस करना है स्क्वायर वाली प्लेस से, स्क्वायर को रिप्लेस करना है, स्क्वायर रिप्लेस करेगा ट्रायंगल को, ट्रायंगल रिप्लेस करेगा सर्कल को। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल आ जाना चाहिए, यहाँ पे सर्कल आ जाना चाहिए और यहाँ पे स्क्वायर आ जाना चाहिए नीचे। और जो हमने मेरे प्रेजेंट वाले राइट हैंड साइड में जो भी फिगर है जो नीचे आ गया है प्रेजेंटली, इसको हमें डार्क करना है। ठीक है, तो ये जो इमेज हमारे पास बन के सामने आई है, यहाँ ट्रायंगल, ये सर्कल और ये स्क्वायर जो कि डार्कन्ड है। ठीक है, ये इमेज किससे मैच होती है? ये इमेज मैच होती है आंसर ऑप्शन बी से। ठीक है, तो 20th का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 21st पे चलते हैं। यहाँ पे आपको 2 लाइंस दी हुई हैं। ठीक है, और ये लाइंस आगे चल के 3 हो गई हैं, जिनमें आगे 3 सर्कल जोड़ दिए गए हैं, देख रहे हैं आप। ठीक है, 3 लाइंस विद 3 लाइंस विद 3 सर्कल्स है ना। और इनके साथ और क्या हुआ है, ये जो थर्ड हम रूल बनाएंगे वो होगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ओके, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, जो भी आपको सूटेबल लगे। ओके, क्योंकि इसमें तो इतना ही क्लियर हो रहा है कि लाइन को, क्योंकि लाइन का कोई एरो तो बना हुआ है नहीं, तो हमें बस इतना ही पता चलेगा कि इसको सीधा कर दिया है, 135 एंटी क्लॉकवाइज किया है या फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज किया है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब मैं इसको घुमाऊंगी 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये लाइन यहाँ कुछ हो जानी चाहिए। एक बात, 2 लाइन की 3 लाइन हो गई, मतलब कि +1 हो गया है ना। सॉरी, यहाँ पे मैंने +3 लिख दिया, प्लस 2 लाइन थी तो 3 लाइन्स हो चुकी हैं, यहाँ पे +1 हो गया। तो जब हमें 1 लाइन दी हुई है तो ये 2 लाइन्स हो जाएंगी आंसर में, और इनके आगे एरोज लग जाएंगे, सॉरी ये सर्कल लग जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो 21st का आंसर है ए। 22nd पे चलिए। यहाँ पे आपको आउटर मोस्ट जो फिगर है वो सर्कल दिया है, अंदर स्क्वायर है और एक लाइन है। और जो रिजल्टेंट फिगर है, रिजल्टेंट फिगर में आउटर मोस्ट जो भी फिगर था उसको हटा दिया गया है, सर्कल को और नीचे वाली लाइन को एज इट इज़ रखा, और यहाँ पे जो स्क्वायर है उसको बीच में लेके उस नीचे लाइन के पैरेलल लाइन खींच दी है। तो वही चीज़ हम इसके करेंगे कि जो आउटर मोस्ट फिगर जो कि स्क्वायर दिया है इसको हटा देंगे। ठीक है, देखिए किसी में भी स्क्वायर नहीं बना हुआ ना। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे आप। लेकिन हमें कोई डायरेक्शन मूवमेंट नहीं करना, कुछ मूव नहीं करना है। जैसे कि देखिए डी के अंदर डायरेक्शन ही मूव कर दी, 90 डिग्री घुमा दिया, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि ना हमें दिया है ना हमने ऐसा कोई रूल इन्फर किया है। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर ही है, तो यहाँ पे ट्रायंगल तो ट्रायंगल ही रहेगा। तो यहाँ से ए और बी क्रॉस हो गए और डी इसलिए क्रॉस हो गया क्योंकि इसने पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दिया लाइंस का। तो आंसर होगा सी। ट्रायंगल को बीच में लिया है और जो नीचे लाइन है उसके पैरेलल लाइन ऊपर ली गई है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 22nd का आंसर है सी।
ओके। 23rd क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन को गौर से देखिए आप, ठीक है। अब आपने कुछ तो इससे इन्फर किया ही होगा 23rd क्वेश्चन से, ठीक है। आप पॉज करके भी इसको बना सकते हैं आराम से। देखिए इसमें क्या किया गया है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री इस लाइन को घुमा दिया गया है, जिससे कि ये स्क्वायर ऊपर आ गया, सर्कल नीचे आ गया। उसके अलावा क्या किया गया, ये लाइन सिर्फ ऐसे थी, एम्प्टी लाइन थी, और इसको अगर सिर्फ घुमाया जाता तो ये ऐसी कुछ होती है ना, लेकिन ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन्स आ गई हैं। गौर से देखना है, कोई भी फिगर देखना है उसको बहुत गौर से देखना है। यहाँ पे ये लाइंस आ गई। अब जो भी हमें नेक्स्ट फिगर दिया होगा उसको हम 135 डिग्री घुमाएंगे और आगे ये लाइंस लगा देंगे, ठीक है। तो इसको 135 डिग्री घुमाएंगे तो ये यहाँ कुछ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ कुछ आएगी तो ये एरो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। और इसके साथ ही स्क्वायर और सर्कल जो है इनकी पोजीशन भी चेंज हो गया। पहले 135 डिग्री घूमे हुए की आप देख लीजिए पोजीशन, ये सिर्फ एक में ही है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप पे ही सॉल्व हो गया एक तरीके से आपका क्वेश्चन, लेकिन एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको पूरा डायग्राम बना के दिखाऊं। तो ये इधर आ जाइए आप, अभी मैं दूसरा डायग्राम बना रही हूँ। इधर ये एरो बन गया है, 135 डिग्री घूम गया है, ठीक है। सर्कल ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा, है ना। और जो हमने लास्ट में देखा था कि ये लाइंस भी हमें ड्रॉ करनी है 135 डिग्री घुमा के, तो यहाँ पे 135 डिग्री घुमाने के बाद हमने ये लाइंस ऐड कर दी, आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और ये आज के लेक्चर की लास्ट स्लाइड है। खुश भी हो रहे होंगे कुछ बच्चे की बहुत ज़्यादा हो गया आज अकेले दिन के लिए, लेकिन देखते हैं। अब देखिए ये आपको सर्कल दिया है, इसमें एक लाइन है और इससे इस लाइन से बिल्कुल अटैच्ड एक छोटा सर्कल है, और हमने इसके रिजल्टेंट फिगर में क्या किया, ये जो लाइंस हैं इनको हमने 90 डिग्री घुमा दिया और लाइंस का +1 कर दिया, है ना। और ये सर्कल डिसअपियर हो गया है ना। अब हमारे पास जो भी फिगर दिया जाएगा उसमें जो छोटा सर्कल होगा हम उसे डिसअपियर कर देंगे, जो भी लाइंस होगा उनको +1 करके 90 डिग्री घुमा देंगे। ये करना है हमको। अब देखिए हमें आउटर सर्कल नहीं दिया, कोई बात नहीं दिया, हमें छोटा सर्कल दिया है, और छोटा सर्कल दिया है इसका मतलब क्या करना है, इसको डिसअपियर कर देना है, ठीक है। ये तो हो जाएगा डिसअपियर, और जो नंबर ऑफ लाइंस हैं ये हो जाएंगी +1, और ये घूम जाएंगी कैसे, 90 डिग्री। अब क्योंकि ये ऐसे है ऐसे है, चाहे आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ये 90 डिग्री घूम के ऐसे ही होगी, है ना। तो घूमने के बाद ये दो लाइंस, सॉरी ये मेरी थोड़ी सीधी नहीं बनी है, ऐसी लाइंस होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। हमें देखिए इसकी तरफ नहीं जाना है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया है ना हमें उसका आंसर निकालना है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्वेश्चन को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो फिगर आपको दिया है फर्स्ट फिगर, ये आपको रूल्स बनाने के लिए, रिलेशन समझने के लिए दिया गया है, इसको आपको एज अ रिज़ल्ट यूज़ नहीं करना है, ठीक है। 25th क्वेश्चन जो है इस पर मूव करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आपको एक छोटा सर्कल दिया है जिसमें एक लाइन है, ठीक है, गौर से देखिए। और यहाँ पे जो आपको ये दो अटैच ट्रायंगल दिए हैं इनमें बेस नहीं है। फिर इसके रिजल्टेंट फिगर में क्या किया, यहाँ पे बेस आ गया, इसका जो छोटा एक लाइन थी छोटे सर्कल में उसको मूव कर दिया गया, और इसको एज इट इज़ हम डायगोनली बिल्कुल नीचे ले आए, ठीक है, सर्कल के ट्रायंगल के बेस में। तो पहली चीज़ हमने क्या की, जो ट्रायंगल है उसमें हमने बेस बनाया, ट्रायंगल का बेस बना दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने की, जो स्मॉल सर्कल है उसको हम डायगोनली इस तरीके से नीचे ले आए, है ना। और तीसरी चीज़ हमने क्या की, स्मॉल सर्कल की बीच वाली लाइन हटा दी, मिड लाइन रिमूव कर दी, ठीक है। तो अब होगा क्या, यही चीज़ हमें इसमें करनी है, ट्रायंगल का बेस बना देना है, इसको नीचे ले आना है, और जो स्मॉल सर्कल है उसकी बीच वाली लाइन हटा देनी है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ट्रायंगल का बेस आ जाएगा, यहाँ पे
ये आपकी इमेज आ जाएगी। देखिए रूल्स इन्फर करने से कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, कुछ नहीं घुमाना है आपको। तो 25th जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आया होगा, बहुत पूरी कोशिश की गई है कि आपको एक्सप्लेन अच्छे से किया गया हो, और आपने वीडियो एंड तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। आपको भी काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आपने लास्ट तक देखा है और आप नए हैं डायग्रामेटिक वाली फिगरल एनालॉजी के लिए, तो थैंक यू सो मच। आज के वीडियो को पूरा देखने के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने पहली बार हमारे चैनल को देखा है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ऐसे ही अच्छे कंटेंट को हम अवेलेबल कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।